दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गांव की लड़कियां हैं, अभी मैं जस्ट ऑनलाइन जब पढ़ाता हूं तो मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो गांव की हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहें कि आप गांव से हैं तो इस एग्ज़ाम को कैसे आप निकाल सकते हैं, या कोई आपका सजेशन हो जो आप बताना चाहते हैं? ये तो एक मिथ ही हो गई है, मतलब जैसे पूरी मार्केट में फैला हुआ है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप शहर और गांव में दोनों में रहकर ही आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं एग्ज़ाम। दूसरा कि जैसे एडटेक आने के बाद एक रिवोल्यूशन सा आ गया, मतलब कोचिंग सेक्टर में, तो आपको क्या लगता है कि एडटेक के कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं जो स्टूडेंट को, कुछ को लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग ही ज़रूरी है? मुझे लगता है एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं अगर आप ध्यान अच्छे से समझाएं कि एम्बिशियस हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। तो आप ऐसे लगभग 4 से 5 बुक्स के नाम बताइए जो आपको लगता है कि ये तो ज़रूरी है। सर मेरे को तो यही था कि अगर ये नहीं होता है तो मैं टीचिंग का करूँगी। मेरा करियर आप जो मैंने फॉलो किया है वही आप फॉलो करेंगे। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और आज हम मिल रहे हैं निकिता मैम से, जिन्होंने UPPCS एग्ज़ाम 2024 में सिलेक्शन प्राप्त किया है। और पोस्ट क्या मिली है? असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली है। बहुत अच्छी पोस्ट है। तो चलिए आज इनसे हम जानेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्होंने मैनेज किया है। तो निकिता मैम, आपको बहुत बहुत बधाई और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि ये एग्ज़ाम जब क्रैक करते हैं तो बहुत खुशी भी होती है, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? पहले तो मतलब उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ इस बार रैंक मिल जानी चाहिए, और जब आया रिजल्ट तो एकदम एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था। तो रोल नंबर चेक किया, पर एक एक करके डिजिट्स ही डाले थे। पहले ये भी नहीं देखा कि क्या रैंक आई है, क्या मतलब बस नाम था तो खुश हो गए, सबको बताने लग गए मम्मी पापा को कि आ गया है। पर फिर जब देखा पोस्ट भी तो सब खुश हुए बहुत। तो सबसे पहले आपने ये खुशखबरी किसको शेयर की थी? कि मेरी बहन और मम्मी साइड में ही थे, बस डैडी दूसरे रूम में थे तो उनको बताया। ओके। तो जैसे हमारे एस्पिरेंट्स बहुत से हैं जो कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबसे बड़ी बात रहती है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, आप जैसा बताओगे उसकी बात बहुत अच्छे से मानते हैं। जी। तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपको मतलब कोई भी फ्रेशर है, बिगनर है, आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जा सकता है? PCS के प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है एक तो जो भी घटना चक्र हैं उनमें PYQs दिए होते हैं, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करें। PYQs रिवाइज करें, उसके नोट्स बना लें, 1 पेजर नोट्स टाइप के, पॉइंटर्स टाइप, वो बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए बुक्स आती हैं मार्केट में, साथ में न्यूज़पेपर फॉलो करने चाहिए, तो उससे ईजीली हो जाता है। बस रिविजन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपने वहाँ पेपर में गलत करे तो फिर मार्क्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स। मुझे ऐसा भी लगता है, बहुत से टॉपर्स ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स आपको निकालना है तो टेस्ट सीरीज़ लगानी है। आपने कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी? PCS के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी, पर मैंने UPSC के टेस्ट काफ़ी दे रखे हैं। PCS में मैंने PYQs पे ज़्यादा फोकस करा। जी। तो UPSC के लिए आपने कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई होंगी? मैंने UPSC के प्री के टाइम पे 80 to 90 भी लगाए हैं, और दूसरे में सिर्फ PYQs फॉलो करे। 80 बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हाँ, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और वो माइंड को सेट करने में हेल्प करती है कि क्वेश्चन वाला फ्लो बन जाता है कि अब आपको। दूसरा मैम, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कि 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में अटैम्प्ट करना रहता है, तो एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है कि 2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, तो 2 घंटे को आप कैसे हैंडल करते हैं प्रीलिम्स के लिए? हाँ, तो वही है, इसमें 2-3 राउंड्स में पेपर कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट राउंड में आप मतलब रीड कर लीजिए जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सही आते हैं, उनको मार्क कर दीजिए सीधे OMR में। और फिर सेकेंड मतलब फर्स्ट राउंड में पता चल जाता है ये नहीं आता या 50-50 है, 50-50 वालों को सर्कल कर लो, सेकेंड राउंड में उन्हें टैकल कर लीजिए। फिर बचता है थर्ड राउंड, अगर लग रहा है अभी भी कि इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं 33% वाले जो होते हैं, तो वो कर लीजिए उसी तरीके से। बढ़िया। दूसरा मैम, मेंस है। मेंस का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि फाइनल सिलेक्शन तो मेंस के मार्क्स पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रैंक होगी। तो मेंस को आपने कैसे हैंडल किया था? सर मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, और डेली आंसर राइटिंग मैंने किसी कोचिंग के क्वेश्चंस नहीं उठाए। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPPCS के खुद के पेपर्स में आए हुए हैं उन्हीं को खुद अटेम्प्ट करके लिखा था सबको। ओके, मतलब आंसर राइटिंग मेनली है। मुझे लगता है बहुत से लोग नोट्स बनाते रहते हैं, वो नोट्स बनाने चाहिए लेकिन आंसर राइटिंग करना चाहिए। हाँ। तो आंसर राइटिंग प्रीलिम्स से पहले ही कर सकते हैं कि प्रीलिम्स निकलने के बाद करें? ये डिपेंड करता है, मुझे लगता है स्किल्स पर आपके। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे आंसर्स ऑलरेडी लिख सकते हैं और लिख पा रहे हैं तो आप बीच में भी कर सकते हैं, और अगर लग रहा है कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप पहले से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मेंस के नोट्स कब बनाएं?
प्रीलिम्स निकलने के बाद या प्रीलिम्स से पहले? आपका क्या मानना है? नहीं, स्ट्रैटेजी तो इंटीग्रेटेड ही होगी। मेंस के नोट्स तो पहले ही बनेंगे, रिवाइज भी तो करेंगे पहले ही। पर बीच के टाइम में ये है कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, आधा टाइम में आंसर राइटिंग हो जाता है, तो रिविजन को कम। अच्छी स्ट्रेटजी है ये कि प्रीलिम्स से पहले ही मेंस के नोट्स बना के रखें। हाँ, कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एक मैम और, जैसे अभी इंटरव्यू जो हुआ था, अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, सिलेक्शन हुआ तो अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। स्टडी IQ का आपने इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी दिया था, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा सीखने को मिला? और जैसे आप बता रहे थे कि आपने एक ही मॉक इंटरव्यू दिया, वो स्टडी IQ का दिया और फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था? इंटरव्यू बोर्ड तो बहुत अच्छा था, कॉर्डियल था। और जो भी मेरी कमियां थी, खासकर जैसे उन्होंने बताया था, मैं उस टाइम पे यूपी का रिवाइज नहीं करके गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था अभी आपके पास टाइम है, अभी यूपी का रिवाइज करिए। मैंने वो करा और वो हेल्प भी करा उसने वहाँ पर। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताने में मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा बोर्ड। ओके, तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि आपको जब भी मौका मिलता है कि आपका मेंस निकलता है, तो ऐसे मॉक इंटरव्यूज आपको देने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली देने चाहिए। मैं खुद स्मृति राणा मैम का देख कर आई थी। तब तक एक ही वीडियो डली हुई थी मॉक इंटरव्यू की, तो तभी मुझे था कि मुझे भी हाँ मॉक देना है। मैंने दिया भी एक ही है। अच्छा, आप स्टडी IQ IAS के चैनल को फॉलो करते हैं जो यूट्यूब पर है? जी जी। ओके, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी रिजल्ट हम देखते हैं तो उसमें गर्ल्स डोमिनेंट हैं कि अंडर 10 में लगभग 10 में से 6 गर्ल्स हैं और अंडर 5 में 4 गर्ल्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गांव की लड़कियां हैं, अभी मैं जस्ट ऑनलाइन जब पढ़ाता हूं तो मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो गांव की हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहें कि आप गांव से हैं तो इस एग्ज़ाम को कैसे आप निकाल सकते हैं, या कोई आपका सजेशन हो जो आप बताना चाहते हैं उन गर्ल्स के लिए जो इतनी प्रिविलेज नहीं है? आप जैसे शहर से हैं, सिटी से हैं, तो आपके लिए रिसोर्सेज बहुत हैं, आपको गाइडेंस भी है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मुझे लगता है रिसोर्सेज की तो जैसे आपने खुद कहा कि कमी तो है नहीं, बस यही है कि अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली शहर वाले ज़्यादा कर पाते हैं, बट अगर गांव में भी देखें तो टेलीग्राम चैनल्स पे भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, वो लोग वो फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर तो हर जगह मिल ही जाता है। न्यूज़पेपर का कंटेंट तो मेंस में भी यूज़ होगा, इंटरव्यू में भी और प्री में भी, तो वो फॉलो करना चाहिए। जी। दूसरा कि जैसे एडटेक आने के बाद एक रिवोल्यूशन सा आ गया है, मतलब कोचिंग सेक्टर में, तो आपको क्या लगता है कि एडटेक के कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं जो स्टूडेंट को, कुछ को लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग ही ज़रूरी है? नहीं, ऑफलाइन ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन भी उतना ही बराबर ही है, मतलब इम्पोर्टेंस दोनों की। आप घर बैठे बैठे जब आपको टाइम है, ऐसा भी नहीं है कि आप वर्किंग है स्पेशली, तो आप रात में प्रिपेयर कर लो। ऑनलाइन में तो ये भी है, ऑफलाइन में तो होगा तो दिन में ही आपको जाना है, तो आई थिंक हेल्पफुल तो। हाँ, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, जब भी हम ऑनलाइन, हमारा एक चैनल भी है UPPCS स्टडी IQ चैनल, क्योंकि ये डेडिकेट है UPPCS के लिए बनाया गया है कि आपको जस्ट UPPCS की तैयारी कराई जाएगी जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ रहेगा। जो गांव के स्टूडेंट होते हैं वह यही पूछते हैं कि सर क्या हम गांव में रह के क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? ना तो लोगों को लगता है कि आप सिलेक्शन केवल ऑफलाइन कोचिंग ही कर सकते हैं। नहीं, ये तो एक मिथ ही हो गई है, मतलब जैसे पूरी मार्केट में फैला हुआ है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप शहर और गांव में दोनों में रहकर ही आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं एग्ज़ाम को। एक क्वेश्चन ये भी है कि गाइडेंस प्लस आपकी सेल्फ स्टडी, इसका बैलेंस कैसे काम किया आपके लिए? सर गाइडेंस तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने जैसे कोचिंग नहीं ली है, तो मुझे लगता है अगर मेरे पास कोचिंग मैंने ली होती तो शायद थोड़ा और पहले हो गई होती चीज़ें। तो मुझे लगता है गाइडेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सही ट्रैक पर लाने में हेल्प करती है। जी। और जैसे आप देखें कि महिलाओं की तो बहुत दिक्कतें हैं, तो जैसे आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको भी बहुत से डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस आते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो दिक्कत रहता है कि शादी कर दो लड़की के, जैसे ही 21 साल 22 साल हुई, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं कई बार कॉल करते हैं कि सर हमारे घर से प्रेशर है, तो ऐसे प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? मुझे लगता है एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं अगर आप ध्यान अच्छे से समझाएं कि एम्बिशियस हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे हैं, तो मुझे लगता है सब करेंगे हेल्प, अगर आप खुद लगन होनी चाहिए, मतलब बेसिकली यही। जी। कोई स्टूडेंट एज ए UPPCS की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, तो बी प्लान उसके लिए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आपका बी प्लान क्या था? सर मेरे को तो यही था कि अगर ये नहीं होता है तो मैं टीचिंग का करूँगी। मेरा कैरियर आप जो मैंने फॉलो किया है वही आप फॉलो करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप देखो जो हमारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरा जो मानना है कि ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन
नहीं हुआ तो आप ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों को लगता है कि वेस्टेज हो गया टाइम, ऐसा नहीं, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को Yes, मिलती है। sir. आपने देखा हो कि हमें अपने राइट्स पता चलते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। अवेयर सिटीजन और कैरियर तो मुझे लगता है बहुत से ऑप्शन है, जैसे आपने बताया कि हम टीचिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और भी बहुत से कंटेंट क्रिएटर बन सकते Yes, हैं, sir. बहुत सी चीज़ें हैं तो वो किया जा सकता है। लास्ट में मैम क्या है कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं बुक्स के नाम बता दो, तो आप ऐसे लगभग 4 से 5 बुक्स के नाम बताइए जो आपको लगता है कि ये तो ज़रूरी है। सर एक तो पॉलिटिकली तो है ही लक्ष्मीकांत, वो तो फॉलो करनी है। जी जी साथ में सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने फॉलो करी थी, वो अच्छी बुक है। और इकोनॉमिक्स के लिए तो सर मृणाल सर के नोट्स वगैरह मार्केट में भी मिलते हैं वो। जी और सर साइंस एंड टेक और बाकी चीज़ें तो घटना चक्र से हो ही जाती हो हैं। जाती है घटना चक्र, तो घटना मतलब अब चक्र। तो ऐसा होगा कि घटना चक्र आपका फैक्ट अच्छा हाँ कर वो देते तो हैं। करना ही करना है। जी जी। और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, आप बता सकते हैं? बाकी तो सर यही है, न्यूज़पेपर फॉलो करिए, बेसिक सोर्सेज को, मल्टीपल रिवीजन, चाहे प्री के नोट्स हो या मेंस के नोट्स हो, वो तो करनी। जी, तो देखिए हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैम ने बहुत क्रिप्स और सिंपल वे में बता दिया है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। 80 टेस्ट लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है, और ऐसे इंटरव्यू की बात करें तो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं और यही मकसद है। हम लोग जैसे लास्ट में एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं जो मुझे लगता था जब मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करता था। जैसे मैं 2021 में सेलेक्टेड हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर, तो मुझे सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये लगता था कि आपको यूपीएससी की कोचिंग हर जगह मिल जाएंगी, बहुत अच्छी मिल जाएंगी, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन यूपीपीसीएस का एक इंटीग्रेटेड वे में नहीं मिलेगा। मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया और वहाँ पर वो यूपीएससी का टीचर पढ़ा रहा है, उसको यूपी स्पेशल नहीं पढ़ाया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसी चीज़ें अब सही हो रही हैं और उसी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। यूपीपीसीएस स्टडी IQ अभी 1 साल हुआ बनाए हुए और उस पर हम काम कर रहे हैं। आपके कभी भी कोई सजेशन हो आपका स्वागत है मैम, और अच्छे से हमारे स्टूडेंट को गाइड करते रहिए। Thank you, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।